हेलो नमस्कार जी, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। और हम आज जा रहे थे मार्केट क्योंकि निवान के खुलने वाले थे स्कूल 2 दिन बाद। तो हमने निवान के लिए कुछ सामान लेना था। तो सबसे पहले तो हम आगे थे उसको ड्रेस लेने, और उसकी ड्रेस ना कहीं भी नहीं मिलती, सिर्फ एक सेक्टर 44 में शॉप है, वहीं पर मिलती है। तो यहाँ पर हमने करी अपनी गाड़ी पार्क और आगे थे फिर उसके लिए ड्रेस लेने। मतलब कॉस्टली तो बहुत होती है यहाँ पे ड्रेसेस की, लेकिन मतलब क्वालिटी वाइज़ काफ़ी अच्छी होती है। तो हम यहीं पे प्रेफर करते हैं कि इसको यहीं पे ले लें। वैसे तो 37 में मिल जाती है, बट इतनी मतलब वो ख़ास नहीं होती, तो इस करके हम यहीं पे आ गए थे। और पहले तो हम गए थे शॉप पे, तो वहाँ पे ऊपर नहीं थी ड्रेस, मतलब वहाँ पे बैग, बॉटल्स, टिफ़िन वगैरह ऐसा ही सामान था। फिर उन्होंने हमें नीचे बेसमेंट में भेज दिया था। और यहाँ पे बेसमेंट में ये देखिए, यहाँ पे ना आपको सारे स्कूल्स की ड्रेसेस मिल जाएंगी चंडीगढ़ के मोस्टली, क्योंकि सारे मैक्सिमम यहीं से लेते हैं ड्रेस। तो यहाँ पे फिर मैं इसको लगी थी ड्रेस ट्राई कराने। इसके पास मतलब शॉर्ट्स थे, लेकिन मतलब शर्ट इसकी छोटी हो गई थी, तो मैं लेने आ गई थी इसको शर्ट। और यहाँ पे ये देखो, ये विवान का बच्चा ना इतनी शरारतें करता है ना। देखना यहाँ पे भी ना इसको टिंगलिंग कर रहा है, इसको गुदगुदी कर रहा था कि हाँ ये देखो इसकी हरकतें। यहाँ पे भी इसने ना हमें बिल्कुल शांति से ड्रेस सेलेक्ट करने नहीं दी, ना ही बैठने दिया। और ये देखो अब पता नहीं कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है ये लड़का। ओह, ड्रेस से रख रहा है ये ना, शॉप वालों ने अच्छे से रखा नहीं है सामान अपना, तो ये खुद रख रहा है कि मैं इसको अच्छे से वेरीफाई करके सब कुछ करके करता हूँ। फिर यहाँ पे ना मैं और निवान को ना ड्रेस ट्राई करने गई थी मैं ट्रायल रूम में। तो यहाँ पे ना विवान अकेला रह गया था, तो ये ना ढूंढ रहा था हमें, तो इसको लगा हम ऊपर चले गए हैं। तो यहाँ से ये पापा को पूछा था कि पापा मम्मा ऊपर गए। फिर मतलब कि इसको टेंशन में आ गया था कि ये मेरे को छोड़ के चले गए और मैं और पापा ही रह गए। फिर यहाँ पे हम आ गए थे इसको, मतलब कि वो शॉर्ट ट्राई करना था, तो वो करने गए थे। फिर यहाँ पे ऊपर वाले फ्लोर पे हमने कराई बिलिंग और फिर आ गए हम वापस। और आज ना वापस आते हुए भी स्कूल लगने वाले हैं ना, तो इस करके मतलब सारे पेरेंट्स घरों से निकले हुए हैं कि हाँ कुछ ना कुछ सामान लेने। तो काफ़ी ज़्यादा रश था यहाँ पे। फिर उसके बाद हम आ गए थे 41 की मार्केट में। यहाँ पे हमने लेना था निवान को स्कूल बैग लेना था हमने इसको, तो इस करके हम आ गए थे। मैं ना ज़्यादा महंगा नहीं लेना चाहती थी इसको बैग, ऐसे सिंपल सा लेना चाहती थी, क्योंकि ये ना बहुत बैग तोड़ता है। तो कितना भी महंगा बैग ले लो, ये कुछ दिन चलाता है और उसके बाद बस इसके बैग में कुछ ना कुछ या तो टूट रहा है या तो कुछ हो रहा है, कट फट रहा है। तो इस करके मैं इसको नॉर्मल सा बैग लेना चाहते थे। और ये देखो, ये है 41 की मार्केट। यहाँ पर आपको हर एक सामान मिलेगा, कपड़े, बैग, जूते, पर्स, ज्वेलरी, कुछ भी चाहिए सब कुछ मिलेगा। और मतलब कि बिल्कुल अच्छे प्राइस में मिलेगा, ऐसा नहीं है कि हाँ आपको बड़ा महंगा मिलेगा। तो मैं तो जैसे छोटी मोटी चीज़ लेनी हो तो मैं तो यहीं पे आती हूँ, मैं कहीं और नहीं जाती। तो यहाँ पे हम ढूंढ रहे थे, हमें शॉप का पता नहीं था कि कहाँ पे थी, तो इस करके हम शॉप ढूंढ रहे थे। फिर हम जाते जाते हमें आखिरकार एंड में जाके अब देखना आपको बैग दिखेंगे ऊपर, ये देखो यहाँ पर हमें शॉप मिल गई थी। फिर हम आ गए थे बैग लेने इसको। और यहाँ पर मतलब मुझे था कि यहाँ पर बड़े अच्छे बैग थे, पर यार गर्ल्स के लिए बड़े अच्छे बैग थे, उनकी बड़ी अच्छी वो थी। बॉयज़ के लिए तो ऐਵੇਂ ही थे, कुछ खास नहीं थे बैग। तो इसको पसंद आया और इसको बड़ा सिंपल सा बैग पसंद आया था। मैंने इसको मना भी किया था कि ये रहने दे, पहले मैं इसको ये वाला बता रही थी, बोलता नहीं ये नहीं लेना। फिर इसके बाद ये जो ग्रे वाला है ना, ये वाला बैग इसने देखा था। मतलब ये बहुत सिंपल था, बस इसमें एक ये था कि इसमें बहुत सारी पॉकेट्स थी। और एक और था इसमें, एक मेन ये था कि इसमें ना जैसे कवर होता है ना, जैसे बारिश वगैरह हो तो उसके लिए बैग के लिए कवर होता है, तो वो वाला कवर था। बस ये 2 चीज़ें थी इसमें कि हाँ बहुत सारी पॉकेट और कवर। इस करके मतलब निवान को ये वाला बैग पसंद आया था और फाइनली इसने यही लिया था। मैं ये भी देख रही थी कि चल ये वाला ले लेते, पर ये भी फिर मतलब कि वो ये ना कि एक बार इसकी जिस पे इसकी उंगली टिक गई तो बस यही लेना है मुझे। फिर यही बैग इसने फाइनल किया था। और हाँ विवान को तो ये चाहिए था, इसने इंटरनेशनल टूर पे जाना है, इसलिए इसको ये वाला बड़ा सा बैग चाहिए। और देखो कितने प्यारे बैग है, ये सारे गर्ल्स वाले थे, बॉयज़ वाला कोई नहीं था इसमें। तो कितने अच्छे प्रिंट है। और जो थे भी कुछ बॉयज़ वाले, वो मतलब कि छोटे थे, इसकी बुक्स वगैरह नहीं आनी थी उसमें। तो फिर ये इसने फाइनल कर लिया था और हमने यही वाला बैग ले लिया था इसको। फिर हम बैग लेके यहाँ से फिर निकल गए थे। फिर उसके बाद हमें ना वो लेने थे, निवान के लिए क्रॉक्स लेने थे और विवान के लिए सैंडल लेने थे, उसके सैंडल छोटे हो गए थे। तो फिर हमने यहाँ पे इसी शॉप में इसके लिए सैंडल लिए। ये देखो क्रॉक्स तो शायद मैं नहीं दिखा पाऊँगी, वो उसकी वीडियो नहीं ली थी हमने। और ये देखो दोनों भाई अपने शूज़ देख रहे हैं अपने लिए। फिर हाँ ये वाले सैंडल लिए थे हमने विवान के लिए। तो यहाँ पे भैया ने इसको सैंडल ट्राई कराए, पहले एक फिर दूसरा, फिर इसने ना यही वाले पहन के आ गया था, ये नए वाले। पुराने वाले इसने बोला था कि तुम
बैग में रख लो मम्मा। और यही वाले सैंडल देखना यहाँ पे ट्राई कर रहा है कि कैसे लग रहे हैं मुझे, मैं थोड़ा चला के देख लेती हूँ। फिर उसके बाद आ गए थे हम 37 की मार्केट में। यहाँ से हमने सैंडल लिए थे और वहाँ से मतलब कि निवान के लिए बैग वगैरह लेके फिर हम 37 आ गए थे। हमें क्या काम था 37 में यार, याद ही नहीं आ रहा मुझे अब कौन सा काम था। तो ये देखो यहाँ पे भी इनकी मस्ती शुरू हो गई है। और फिर उसके बाद कुछ सामान, हाँ हस्बैंड के लिए लेने थे अंडरगारमेंट्स, वो लिए थे हमने। फिर उसके बाद यहाँ पे ये देखो हम ना जब वापस आ रहे थे तो हमारे ना लाइटों पे रेड लाइट हुई पड़ी थी, तो वहाँ पे देखना ये एक अंकल है ये ना पूरे पता नहीं क्या कर रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। ट्रैफिक पुलिस वाली भी वो देखो सामने खड़ी है। हम हंस रहे थे कि ये ना ये वो कर रहा है, ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं ये अंकल। ट्रैफिक वाली तो फ़ोन पे बात कर रही है ना, फ़ोन में बिजी थी, तो तब तक अंकल ने कमान संभाली हुई थी तो हम इतना हंस रहे थे ना। ये देखो मुझे लगता है शायद अंकल ने ड्रिंक वगैरह करी थी। और हाँ ये देखो ये भी ना मैंने जो नाइट सूट है ये मैंने 41 की मार्केट से लिया था, जो 300 रुपीज़ लग रहा है आपको, 300 रुपीज़ का ये वाला। और ये वाला, और ये इसके लिए भी लिया था मैंने एक और सेट विवान के लिए। देखो अच्छा लग रहा है ना, तो ये हम दोनों पहन के दिखा रहे थे कि देखो कैसा है ये। फिर उसके बाद आ गई थी मैं किचन में, किचन बोल रही हूँ। फिर उसके बाद मैं आ गई थी, थोड़े से मेरे कपड़े रह रहे थे तो मैं क्या धो लेती हूँ कपड़े, क्योंकि फिर सुबह सुबह मॉर्निंग में ना ऑफिस जाना होता है तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो मैं शाम को ही कपड़े कुपड़े धो के रख लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर सुबह के लिए ना आसानी होती है कि फटाफट अपने बस बाकी के काम करो तो हो जाओ। फिर उसके बाद ये देखो मैंने ना वो करे थे स्प्राउट्स बनाए थे, तो ये अच्छी तरह बन गए थे। तो मैं क्या फ्रिज में रख लेती हूँ इनको, पहले भिगोए थे फिर इनको कपड़े में रखा था तो काफ़ी अच्छे हो गए थे ये। फिर इसके बाद आ गई थी मैं बर्तन धोने। मुझे इतना गंदा लगता है ना बर्तन धोने, मुझे बाकी मुझे सारे किचन के काम करवा लो तुम, रोटियाँ जितनी मर्जी बना लो ये सब कुछ, लेकिन बर्तन धोते हुए मुझे इतनी मौत पड़ती है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। फिर फटाफट से मैंने सारे बर्तन धोए, इसमें मतलब दिन के भी बर्तन थे और जो शाम को मैंने मतलब रात का खाना बनाया था वो वाले बर्तन भी थे, मैं सारे निकाल लिया था खाना वगैरह। तो इस करके ये देखिए बर्तन बस ऑलमोस्ट मेरे होने ही वाले हैं ख़त्म, काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, बड़े बड़े पतीले पतूले सारा कुछ हो गया था। तो इस करके मैंने फटाफट बर्तन धोए। फिर आज ना मतलब कि नीचे ना मम्मी दीदी भैया वगैरह सारे कहीं गए हुए थे, बच्चे वगैरह, तो सिर्फ पापा ही थे घर पे अकेले। तो हमारा खाना तो ऊपर बन ही गया था, मैंने बना लिया था फटाफट। मैं क्या अब मैं पापा को भी बना देती हूँ जाके नीचे। फिर मैं नीचे वाले घर में आ गई थी, तो यहाँ पे मैंने पापा के लिए बनाए थे दाल और चावल, बस पापा ही थे घर में और कोई नहीं था। तो पापा के लिए थोड़ी सी दाल और थोड़े से चावल बनाए थे। एक्चुअली जो ऊपर मैंने इसलिए नहीं वो हुआ था क्योंकि ऊपर ना हमारे दिन का ही थोड़ा थोड़ा दाल दूध ऐसे ही था, तो मैं ज़्यादा नहीं था मेरे पास कुछ दिन की सब्ज़ी थी, तो मैं क्या हमारा तो वही हो जाएगा। तो मैं पापा के लिए ताज़ी सब्ज़ी और चावल बनाने आ गई थी, तो मैंने कुछ नहीं बनाया था, बस पीली दाल और चावल बनाए थे नीचे वाले आगे घर पे। और उसके बाद ये देखिए आजकल आपको पता है ना वो जगन्नाथ भगवान जी की यात्रा निकली हुई है, तो यहाँ पे वो हमारी गली में आई हुई थी। तो ये देखो सारे रस्सा खींच रहे हैं और ये आ गया उनका रथ। ठीक है जी, ये देखो सारे जय कर लो और आशीर्वाद ले लो। तो यहाँ पे सारे गली की आंटियाँ बच्चे सारे लोग इकट्ठे हो गए थे मतलब देखने के लिए, जो यात्रा निकली हुई थी उसको देखने के लिए। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना और ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।